नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। एमपी बीएड वर्सेस डीएड विवाद मुद्दा को लेकर के फुल अपडेट क्या रहा है। कल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रिट पिटीशन संख्या 34/16/2025 की जो सुनवाई जस्टिस विवेक अग्रवाल जी की बेंच में हुई, उसको लेकर के आज के वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ चर्चा करते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण कल का जो वीडियो जो सुनवाई रही वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही, और इस वीडियो के माध्यम से उन महत्वपूर्ण तर्कों पर, उन महत्वपूर्ण पॉइंटों पर आप लोगों के साथ विचार विमर्श करते हैं कि आखिर कल का जो अपडेट रहा है वो किस तरीके से गया। जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है कि बीएड डीएड मैटर में कल 6 फरवरी को सुनवाई हो चुकी है। इससे पहले 3 फरवरी को सुनवाई हुई है। तमाम लोगों के सवाल भी मेरे पास आ रहे हैं कि डीएड 100% जीतेगा, बीएड बाहर होगा। बीएड की तरफ से भी बहुत सारे जो साथी मुझे जानते हैं उनका मेरे पास कॉल आ रहा है कि सर आगे क्या होगा और किस तरीके से मामला आगे होगा। तो इससे पहले जो है कि जो 3 फरवरी को सुनवाई हुई थी, बीएड की तरफ से कोई भी एडवोकेट वहाँ पर नहीं था, इसलिए जो है कि मामला थोड़ा आप लोगों को लग रहा था कि ये जो है कि बीएड की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बीएड का कोई एडवोकेट ही नहीं था और सरकार का भी रवैया जो है कि बीएड के प्रति कोई क्लियर नहीं आया था। इनकी सरकार भी अवेयरनेस नहीं थी बीएड की तरफ से, और बीएड की तरफ से बहस होनी थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि 3 तारीख में ही अगर बहस हो जाती तो ये मैटर एक तरफा जैसा आप लोगों को नहीं दिखता। लेकिन बीएड की टीम की तरफ से अब जो है कि एडवोकेट केसी घिंडियाल जी को, एडवोकेट एनएस रुद्रा जी को उतार दिया गया है मैदान पे। तो एनएस रुद्रा सर, ये सारे लोग जो हैं कि सीनियर एडवोकेट हैं बीएड की तरफ से, कि जो पूर्व में भी यहाँ पर इस मामले में रहे हुए हैं और उन्हें पूरे मैटर की जानकारी है। तो यहाँ पर बीएड को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर अब बीएड की तरफ से कल जो सुनवाई शुरू की गई, तो वहाँ पर बीएड के एडवोकेट की तरफ से माननीय कोर्ट को ये बताया गया कि अगर इस मामले में यानी कि बीएड डीएड मामले में फिर से सुनवाई कर रहे हो तो यानी कि सभी को नोटिस जारी करना चाहिए, कि यानी कि जो नोटिस है हार्ड कॉपी सभी को प्रोवाइड करवाएं। ये जो है कि कोर्ट को बताया गया कि भाई मैटर क्या है, किस मैटर पे जो है आर्गूमेंट हो रहा है। तो यानी कि कुल मिलाकर के जो इंटरव्यूनर हैं उनको जो है कि हार्ड कॉपी नहीं उपलब्ध कराया, कि केवल हार्ड कॉपी जस्टिस तक ही प्रोवाइड की गई है, इंटरव्यूनर को अभी ये चीज़ें नहीं। तो और दूसरी बात है, बीएड के एडवोकेट की तरफ से नेक्स्ट डेट की भी डिमांड कल की गई थी। यानी कि क्यों की गई थी और तभी हम बहस करेंगे, ये बात कहा कि उन्होंने ये कहा कि जब तक हमें मैटर की जानकारी नहीं होगी किस मैटर में है, हमें नेक्स्ट डेट चाहिए और हम तभी उस मैटर पर बहस कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, एक तरफा जब संज्ञानी में मैटर नहीं होगा तो कोई भी एडवोकेट नहीं कर पाएगा कि आखिर मैटर क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ें भी हैं। और डीएड के एडवोकेट की तरफ से कुछ तर्क रखे गए सुनवाई में, और वो तर्क देखिए बिल्कुल अलग थे। आप लोगों ने देखा होगा हियरिंग में कि वो तर्क कहीं न कहीं 11 अगस्त 2023 के फैसले से भी मैच नहीं खा रहे थे, और कहीं से भी वो मैच नहीं थे। मैं एक तरीके से ये कहूँगा कि वो सीधा सीधा एक बड़ा झूठ उसको कह सकते हैं। ये चीज, इन चीज़ों को भी वहाँ पर रखा गया। गवर्नमेंट के एडवोकेट जानवी मैडम की तरफ से भी कोर्ट को बताया गया था कि जो मैटर लगा है वो 11 अगस्त 2023 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर ही सुना गया था। और यानी कि जो मैटर लगा था, ये मैटर जो है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 11 अगस्त 2023 को जजमेंट दिया, उसके बाद 8 अप्रैल 2024 को जो जजमेंट दिया है उसी के आधार पर ये मैटर सुना गया था। लेकिन डीएड की तरफ से देखिए, ये मामला आप सभी लोगों को पता है, डीएड की तरफ से इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया था, और फिर जो है कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट टू आउटकम वाला जो मैटर आया था वो एक तरीके से जस्टिस शील नागू जी ने ही अपने उससे किया था ये, क्योंकि सब्जेक्ट टू आउटकम सुप्रीम कोर्ट से भी कोई डिसाइड नहीं हुआ था। ऐसा सब्जेक्ट टू आउटकम सुप्रीम कोर्ट की भी डेफिनेशन नहीं है, ये शील नागू जी की अपनी डेफिनेशन थी। ये डीएड की तरफ से लगाया गया था, और डीएड की तरफ से कहा कि जब हम खुद से अगर मैटर को ले जाएं तो क्या ये सब्जेक्ट टू आउटकम मान्य होगा नहीं होगा, ये आप लोगों ने सुना होगा।
तो डीएड की तरफ से देखिए जो याचिका टैग करवाई गई थी, यानी कि डीएड की तरफ से पुरानी याचिका टैग करवाई गई थी, जैसा आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि ये जो मैटर था ये आपको पता था केसरी नंदन साहू जी वाला मैटर को भी यहाँ पर टैग करवाया गया था। तो अब यहाँ पर डीएड के एडवोकेट रामेश्वर प्रसाद ठाकुर की तरफ से इस याचिका को डिटैग करवाई गई है। अब ये याचिका डिटैग क्यों हुई इसके बारे में भी थोड़ी सी बात हम लोग कहते हैं कि जो डीएड की तरफ से जो याचिका टैग करवाई गई थी, तो डीएड के एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर की तरफ से ये डिटैग करवा ली गई है। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि एडवोकेट केसी घड़ियाल जी की तरफ से भी इस मामले को, यानी कि जो मामला है उस मामले में बहस करके इस याचिका को जो टैग थी उस याचिका को डिटैग करवाने की बात कही गई थी। आप लोगों ने बहस में सुना होगा कि इसे भी। तो सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर देखिए जो केसरी नंदन साहू जी हैं और रोहित चतुर्वेदी जी की तरफ से जो याचिका लगी थी, रिट पिटीशन संख्या 13/768 जो फाइल की थी, वो यानी कि बीएड और डीएड के आपसी सहमति और सहयोग के माध्यम से 13/768 को वापस लिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के मैं ये चीज़ कहता हूँ कि जो बीएड का मैटर देख रहे हैं विल्सन कुमार जी, उनकी तरफ से केसरी नंदन साहू जी से बात की गई होगी और वो उनके मेरे ख्याल से अच्छे फ्रेंड भी हैं। तो उन्होंने कहा कि यार देखो, आप लोगों की नौकरी तो लग गई है और हम लोगों को भी माफ़ कर दीजिएगा अगर हमारी तरफ से कोई गलती होती है। तो किसी की नौकरी खाना अच्छी बात नहीं है, हम लोग भी नौकरी हमारी भी लग चुकी है, आप ही लोगों के साथ सर्विस कर रहे हैं। तो वो अच्छे मित्र होने के कारण से भी उन्होंने अपना मामला डिटैग करवा लिया और बीएड वालों की तरफ से भी जो है कि उन्हें धन्यवाद दिया गया है और थैंक्स किया गया है केसरी नंदन साहू जी को और रोहित चतुर्वेदी जी को, क्योंकि उन्होंने भी ये स्पष्ट कह दिया कि मेरी नौकरी लग गई है और मैं भी इस मैटर पर अब आगे कोई बहस नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी की नौकरी लेना नहीं चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है केसरी नंदन साहू जी की तरफ से भी कहा गया कि एक मानवता की उन्होंने बहुत बड़ी मिसाल दी है और मैं भी केसरी नंदन साहू जी, रोहित चतुर्वेदी जी को अपनी तरफ से थैंक्स करता हूं कि वास्तव में अभी देखिए सबसे बड़ी चीज़, मैंने एक बड़ी बात अपने वीडियो में कहता हूं, अगर आदमी का देखिए ईमान मर भी गया होगा तो जमीर जिंदा रहता है, लेकिन यहाँ पर देखिए केसरी नंदन साहू जी का ईमान और जमीर दोनों ही जिंदा रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको जो है कि ईश्वर उनको दीर्घायु रखे, खुशहाल रखे, सुख समृद्धि प्रदान करे। ये बहुत अच्छी उन्होंने मिसाल कायम करी कि देखिए उन्होंने कहा कि मेरी तो नौकरी लग गई है, मैं आगे किसी मैटर पर पढ़ना नहीं चाहता हूं, कोई विवाद नहीं करना चाहता हूं। ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो 13/768 को उन्होंने वापस ले लिया और मानवता का भी एक बड़ी मिसाल उन्होंने पेश की है। तो अब रही बात कि जो बाकी लगे हुए मैटर जैसे WP 595 है, ये मैटर जो है कि बाद में लगा है, जिसका सब्जेक्ट टू आउटकम से कोई मायने नहीं रखता है। ये मैटर आप लोगों को पता है, विपिन द्विवेदी जी वाला जो मैटर लगा है 595। तो आगे अब इस केस में क्या होगा, जज साहब ने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग कैटेगरी में डिसाइड किया हुआ है, यानी कि जो 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिव्यू पिटीशन के माध्यम से भी जो है कि अलग अलग कैटेगरी में डिसाइड किया गया है। तो आगे के मैटर के लिए मैं आप लोगों से बात करता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को 3 कैटेगरी में डिसाइड किया है वो कुछ इस तरीके से कैटेगरी बने। एक तो है कि आफ्टर 11 अगस्त 2023 के बाद कोई भी अपॉइंटमेंट मान्य नहीं होगा, यानी कि बीएड को 11 अगस्त 2023 के बाद किसी भी हाल में ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट का एक पॉइंट था। दूसरा है 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले जितने भी लोग विज्ञापन के आधार पर नौकरी पा चुके हैं वे सभी मान्य होंगे, यानी कि विज्ञापन के आधार पर, विज्ञापन में बीएड अगर क्वालिफिकेशन थी, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें अगर क्वालिफिकेशन है तो वो जो है कि सभी लोग 11 अगस्त से पहले जिनकी भी नौकरी लग गई है वो सारे मान्य होंगे। तीसरी जो कैटेगरी है वो टीचर्स अपॉइंटमेंट हुआ, जिन टीचरों का अपॉइंटमेंट हुआ है जिनका सब्जेक्ट टू आउटकम यानी कि कोर्ट के क्राइटेरिया में आता है, यानी कि सब्जेक्ट टू आउटकम जो है कि कोर्ट के क्राइटेरिया में आता है, उसके लिए भी एक लकीर डिसाइड कर दी गई है। समझ रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन उसके लिए भी खींच दी कि वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होना चाहिए।
तो अब देखिए भाई बीएड का जो मैटर है वो मैटर क्या है। सबसे बड़ी चीज़ इस केस में जो बीएड का मैटर था वो क्या था। तो आप लेकिन मध्य प्रदेश की तरफ से देखिए बीएड की तरफ से कभी भी कोर्ट में कोई भी केस फाइल नहीं किया गया, यानी कि बीएड की तरफ से कोर्ट में कोई भी इनपुट नहीं किया गया है, यानी कि कोई भी केस जो है कि कोर्ट में फाइल नहीं किया गया है। और दूसरी बात है किसी भी प्रकार के किसी भी इंस्टीट्यूशन को लेकर के भी वो उसमें पार्टी नहीं बने। कोई भी अगर केस है किसी भी मतलब न्यायालय में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट में हो, तो वो चाहे देवेश शर्मा का ही मैटर क्यों न हो, वो उन किसी भी केस में वो लोग मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए। ये सारी चीज़ें हैं। अगर जो भी मैटर किया है तो वो डिप्लोमा की तरफ से किया गया है और इन सारे मैटरों में मध्य प्रदेश सरकार भी पार्टी नहीं थी। बीएड की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार को भी पार्टी किसी भी प्रकार से नहीं बनाया गया। रही बात अब यहाँ पर 11 अगस्त के बाद जिन साथियों का मैटर है, यानी कि 11 अगस्त के बाद जिन साथियों की ज्वाइनिंग है, यानी कि जिन साथियों ने प्राइमरी शिक्षक के रूप में ज्वाइनिंग ली है, उनका जो मैटर है, यानी कि इन लोगों ने सूचना अधिकार के माध्यम से आप लोगों की सभी जानकारियां जुटाई हैं। जिन भी शिक्षकों की विद्यालय में नियुक्ति 11 अगस्त के बाद है तो उन सारे साथियों की लिस्ट बनाई गई है। तो उसको भी जो है कि जो मेन केस है उस मतलब बीएड वालों का जो केस है जो 11 अगस्त से पहले है और जिनका मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है या जिनका मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम है, उससे भी इन लोगों को 11 अगस्त के बाद जो नियुक्त शिक्षकों की लिस्ट बनी है उसको भी डिटेक्ट कर दिया गया, उसको भी अलग से सुना जाएगा। यानी कि ये मैटर भी अब अलग से सुना जाएगा। 11 अगस्त के बाद किसी भी शिक्षक के विद्यालय में ज्वाइनिंग हुई है तो उसका मैटर भी अब अलग से सुना जाएगा। तो इसलिए जो है कि मैं थोड़ा सा बीएड को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है बड़े ध्यानपूर्वक अपने टीम को सपोर्ट करें। विल्सन जी आपके केस को देख रहे हैं तो विल्सन जी को सपोर्ट करें और अच्छे से अच्छे अपने मैटर को रखें और जल्दी से जल्दी। तो इस मैटर में देखिए कल ज़्यादा खास तो कुछ हुआ नहीं। और दूसरी बात मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इस केस में जो अगली सुनवाई होगी वो जो है 11 फरवरी को होगी। 11 फरवरी 2025 को ये केस ट्रांसफ़र हो गया है डिवीजन बेंच में। अभी इसको जाके डिवीजन बेंच फर्स्ट में इस केस को सुनवा जाएगा और वहीं से इस केस का मैटर डिसाइड होगा, क्योंकि ये जो कोर्ट थी ये अस्थायी कोर्ट थी। अस्थायी कोर्ट में इस केस को नहीं सुना जाएगा। ये केस सीधे ही डिवीजन बेंच में अब अगली सुनवाई के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जितने भी मध्य प्रदेश के बीएड साथी हैं उन सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं मेरा वीडियो आपको पूरी तरीके से जो है मजबूत बनाता है, आप लोगों को जो है कि इमोशनल और मेंटल सपोर्ट करता है कि यहाँ पर जो है कि और आप लोगों को पूरी तरीके से जो है कि मानसिक तनाव से दूर करता है और आप लोगों के अंदर एक एनर्जी देता है। तो आप लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा लगाव है। आप लोगों के साथ एक बड़ा मेरा गठबंधन बन चुका है। बहुत अच्छा जो गठजोड़ बड़ा है कि आपके मैटर को मैं शुरू से देख रहा हूँ और मैं हमेशा भी आपको जो है कभी भी जो है इस तरीके से नहीं बोलता हूँ कि ये मैटर आपका बहुत डरावना है, ये है वैसा है। तो आप लोगों को हमेशा मेरा मतलब है कि आप लोगों को प्लेजर फील हो, आप लोगों को सपोर्ट मिले, ये सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो आप लोगों को कॉन्फिडेंट मिले और इस केस को आप अच्छे से हैंडल करें। आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहें और आप लोगों के लिए जो भी मैटर होगा बहुत अच्छा होगा। मैं लास्ट में एक चीज़ और चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोगों का मैटर ऐसा है कि आप लोग विज्ञापन में शामिल हैं और कोर्ट ने कह दिया कि जो योग्यता विज्ञापन में शामिल हैं वो लोग मान्य होंगे, एलिजिबल रहेंगे। अब देखिए ये अगर मैटर यहाँ पर थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो कुल मिलाकर के यहाँ पर फिर से बीएड वालों के कमबैक करने की संभावनाएं हैं। जिस तरीके से केसरी नंदन साहू जी ने और रोहित चतुर्वेदी जी ने जो एक मानवता का मिसाल पेश किया है उसको मैं नमन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। ईश्वर उनको दीर्घायु रखे और खुशहाली दे, स्वस्थ रखे, निरोग रहे और जल्दी से जल्दी उन्हें पदोन्नति दे और अच्छा प्रमोशन दे, अच्छी जगह पर और अच्छी जगह पर उनका सिलेक्शन हो। तो मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं। इन सभी शब्दों के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं और आप लोग जो है कि निश्चिंत रहिए, भगवान आपके लिए सब कुछ अच्छा कर रहा है। इसकी एक मानवता की मिसाल जो है कि वो केसरी नंदन साहू जी ने पेश कर दी है। इसके लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय उत्तराखंड।